अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो तमाम लोग जो अहमद नौरानी की ब्रेकिंग स्टोरी पर, राना शमीम के बयाने हल्फी पर और अंसार अब्बासी साहब की ब्रेकिंग स्टोरी पर जो उन्होंने द न्यूज के लिए की, जिसमें उन्होंने अपेरेंटली चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब पर इल्जाम आयद किया था कि उन्होंने राना शमीम जो चीफ जस्टिस रिटायर्ड गिलगित बल्तिस्तान हैं उनके सामने बैठकर एक जज साहब को फोन करके कहा कि फौरी तौर पर इंतजामात किए जाएं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो जमानत है वो हरगिज जनरल इलेक्शन 2018 से पहले नहीं होनी चाहिए। अब ये इल्जाम फौरी तौर पर इसका भांडा कुछ यूं फूट गया कि जिन जज साहब का वो नाम लेकर ये बात कर रहे थे कि उनको कहा था साकिब निसार साहब ने, वो जज साहब ना तो ऐसे आला ओहदे पर उस वक्त मौजूद थे, ना वो ये केस सुन रहे थे, ना देख रहे थे, ना ही उनके पास कोई तरीका था कि वो उस केस के फैसले पर असरअंदाज हो सकते। और दूसरा ये कि वो साहब उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे और उनकी कोर्ट में ये केस लगा भी नहीं हुआ था। ये कुछ ऐसे डॉट्स कनेक्ट करके इनका भांडा फोड़ दिया गया बर वक्त कि इनका प्रोपेगेंडा शुरू होने से पहले ही दम तोड़ गया। लेकिन चूंकि इस प्रोपेगेंडा पर बहुत मेहनत की गई थी और मियां साहब को एक यकीन दिलाया गया था कि आप इस प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर न सिर्फ ये कि ताहयात नाअहली के फैसले को रिवर्स करवा सकते हैं, बल्कि जो एतजाज हसन साहब ने मेरे टॉक शो में बात भी की थी, पॉलिटिकल असाइलम वाली बात, जिस पर उस वक्त समेत मेरे ज्यादा लोगों ने गौर नहीं किया था। जो एतजाज साहब उस वक्त बात कर रहे थे, 8 से महीना पहले, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। वो अब हमें समझ आती है कि नवाज शरीफ साहब, अब तो हमारे जराए भी बता रहे हैं कि पॉलिटिकल असाइलम की भी खामोशी से तैयारी कर रहे थे कि उनको पता था कि अगर मेरा वीजा लंदन से खत्म होता है और पाकिस्तान अगर मैं चला जाता हूं इसी हालत में, तो ये तो कोई फायदा ना हुआ जो मैं 2 साल पहले 2019 के आखिर में जब मैं लंदन आया हूं भाग के, अदालत से, जेल से भाग कर आया हूं और अदालत को मैं 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर मुंह चढ़ाता हुआ निकल आया हूं। और गारंटर कौन? वाह, यानी गारंटर वो शहबाज शरीफ साहब जिनकी महज एक फैक्ट्री से 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है कि कैसे इनके टोटल 17 लोगों के खिलाफ जो अभी चालान भी तैयार किया है FIA ने, कि उसमें इनका बेटा भी शामिल है, हमजा शहबाज, ये खुद भी शामिल है, इनके मुलाजमीन शामिल है, कैसे इन्होंने अपने स्टोर कीपर से लेके छोटे छोटे 15-20 हजार रुपए की तनख्वाह वाले मुलाजमीन को अरबों रुपए की करप्शन में किस तरह से इन्होंने यूज किया उनके बैंक अकाउंट्स को। इमरान खान कहते थे कि 7 अरब रुपए की गारंटी देकर जाए, ये भाईजान 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर चले गए। पाकिस्तान के कमजोर निजाम अदलो इंसाफ पर तो फिर किसी दिन बात करेंगे। आज तो जो असल बात करने वाली है वो ये कि इनका भांडा आज बरतानिया में भी फूट गया, जहां से इन्होंने इसको नोटराइज करवाया था बयान हल्फी को, जो राना शमीम ने दुख भरी दास्तान लिखी थी कि कैसे वो जो चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार इस तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, इस केस को उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे थे, नवाज शरीफ पर बहुत जुल्म हुआ है। ये इसलिए भी, जो एतजाज साहब ने मेरे शो में बात की थी, कि इनका पॉलिटिकल असाइलम का केस बनता ही तब है बरतानिया में अगर ये साबित कर सकें कि इन पर जुल्म हुआ है। या तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली बात बहुत ज्यादा वेस्ट में, यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में, कनाडा में बहुत ज्यादा इस चीज पर जोर दिया जाता है कि जी आजादी इजहार राय से ना लोगों को रोका जाए। और इसी वजह से आप देखते हैं कि जिसकी भी फेक न्यूज पाकिस्तान में पकड़ी जाती है वो कहते हैं मेरी हरासमेंट हो गई है, जिसकी भी 2 नंबरी आप पकड़े वो कहते हैं मुझे हरास कर दिया गया है, मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कदगन लगा दी गई है। ये इसलिए ऐसी टर्म्स यूज करते हैं कि इन्हें पता है कि मगरिब में व्हाट सेल्स एंड व्हाट डजंट। अच्छा जी, आज क्या हुआ कि बरतानिया में जहां से इन्होंने उसको नोटराइज करवाया था बयान हल्फी को, वो आज बरतानिया से भी गवाही आ गई है कि नवाज शरीफ के दफ्तर में बैठकर राना शमीम से दस्तखत करवाए गए। यानी मियां साहब ने अपनी सरबराही में ये सब कुछ करवाया, ये अब साबित हो गया है। अब मजे की बात यह है कि बजाय इसके कि ये शर्मिंदा हों, ये जो द न्यूज में आया, अंसार अब्बासी साहब बेचारे, इतनी इनका सहाफती सफर है, हमारी उतनी उम्र नहीं है जितनी इनकी माशाल्लाह एक जर्नलिस्टिक जर्नी, इनके जितने सालों पर मुहित इनका एक बड़ा सफर है, सहाफती सफर। लेकिन बहुत अफसोस की बात है
कि अंसार अब्बासी साहब की सारी जिंदगी की क्रेडिबिलिटी से मियाँ साहब खेल गए। जिसे उनके सपोर्टर्स अक्सर कहते हैं ना कि जब भी बेचारे रुस्वा होते हैं, एक्सपोज होते हैं, तो इनके सपोर्टर्स अक्सर कहते हैं कि मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुर्खरू हो गए। तो आज मियाँ साहब न सिर्फ खुद सुर्खरू हो गए एक बार फिर शान शौकत से, बल्कि जियो न्यूज को और द न्यूज, जो कि अच्छी भली क्रेडिबिलिटी वाला एक अखबार कभी हुआ करता था, उसकी भी क्रेडिबिलिटी को आज बड़ा डेंट पहुंचाया मियाँ साहब ने। और जाहिर है उनको भी इनकी टर्म में जिस तरह से ये बात करते हैं सुर्खरू होना ही कहा जाएगा, उनको भी सुर्खरू करवा दिया। सो अब बजाय इसके कि शर्मिंदा हो इस बात पे कि हम पकड़े गए हैं और हमारा भांडा फूट गया कि हम किस तरह से नवाज शरीफ का माउथ पीस बनकर उनकी करप्शन का दिफा करते हुए उनकी ताहयात नाअहली खत्म करवाने के चक्कर में और उनको पॉलिटिकल असाइलम दिलवाने के चक्कर में हम गलत चीज का साथ दे रहे थे। बेशर्मी की इंतहा ये है कि अब ये नवाज शरीफ साहब के करीबी सहाफी उन्हीं की लाइन टो करते हुए एक तकाजा कर रहे हैं कि मियाँ साहब के से जो ज्यादती करने की कोशिश की गई है, जैसे कि बयान हल्फी भी आ गया है, शर्म नहीं आ रही कि हम पकड़े गए हैं कि मियाँ साहब ने खुद ये सारा कुछ लिखवाया है और जो भी झूठ का पलंदा और उस पर दस्तखत करवाए हैं, वो उस पर शर्म आने की बजाय इनको माशाल्लाह से अब ये डिमांड याद आ रही है कि पाकिस्तान की अदलिया को इस पर एक कमीशन बनाना चाहिए ताकि तहकीक करे। ये क्यों? ताकि पाकिस्तान में किसी तरह से ये एक नया, जिसको हम आम लाहौरी टर्म में कहते हैं ना, नया कट्टा खोलना, तो ये एक नया वो एक चैप्टर खोलना चाहते हैं कि जिसमें मियाँ साहब के लिए कोई कानूनी नुक्ता निकाला जा सके कि ये कानूनी तौर पर खेल सकें और जेल से बच सकें। जब लंदन में ये सारी आपने कंस्पिरेसी हैच की है, तो लंदन में क्यों ना इसकी सारी जांच पड़ताल कर दी जाए इस बयान हल्फी की। आप इसलिए कभी वहां पर नहीं करवाना चाहेंगे कि आपको पता है कि आपका सिर्फ वहां पे एक पोल नहीं खुलेगा। जिस तरह ये सऊदिया चले गए थे और कहते थे कोई डील नहीं हुई, कोई डील नहीं हुई, फिर मान गए कि जी 5 साल की डील हुई थी, उसके बाद इन्हें मानना पड़ा क्योंकि जिसके साथ डील करके गए थे वो खुद सऊदिया का बंदा बोल पड़ा। उसने कहा जी कि हमारे साथ 10 साल का मुआहिदा करके इनका पूरा वो डील थी कि हम 10 साल के लिए आ रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल 10 का नहीं 7 साल के लिए मैं गया था, और उसके बाद एंड पे ने तीसरी दफा बेशर्मों की तरह मानना पड़ा कि जी हम 10 साल का मुआहिदा करके। मुझे अफसोस इसलिए हो रहा है कि मियाँ साहब मेरे वालिद साहब से भी बड़ी उम्र के हैं, और बड़ी बुरी बात है कि आप किसी बड़े शख्स के बारे में, कोई बड़ी उम्र के आपके बुजुर्ग हैं और आप इस हवाले से बात करें कि शर्म से आरी कोई हरकत किसी ने की है। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो लोग कॉम्प्रोमाइज करके अपनी करप्शन को बचाने की कोशिश करते हैं, हम कैसे उनकी, जितना भी हम चाहें हम कैसे उनकी इज्जत कर सकते हैं। और इसमें कोई तफरीक नहीं है, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, कोई भी हो। अब अगर इमरान खान फाइनेंशियली ऑनेस्ट हैं और वो करप्शन नहीं करते इनकी तरह, तो बहुत से लोग एतराज करते हैं आप तो जी बहुत प्रो इमरान खान है क्योंकि जी आप उनको करप्ट नहीं कहती। तो भाई जिसने करप्शन नहीं की मैं उसको क्यों करप्ट कहूँ? हाँ उनकी नाअहलियां हैं, बुजदार और इस तरह के जो कुछ, महमूद खान गलत फैसले, पार्टी की बद इंतजामी, जो कुछ भी है उस पर हम बात खुल के करते हैं। हुकूमत की जो कई जगहों पे नाकिस कारकर्दगी खुल के बात करते हैं। लेकिन इमरान खान को इन चोरों के साथ मिलाकर चोर मैं इसलिए कभी भी नहीं कहूंगी कि जी मैं बड़ी न्यूट्रल नजर आऊं। मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात करूंगी, भले कोई न्यूट्रल समझता है समझे, जो नहीं समझता ना समझे। वैसे देयर इज नो सच थिंग एज न्यूट्रलिटी इन दिस वर्ल्ड। हर शख्स किसी न किसी कॉन्सेप्ट या इंसान की तरफ बाइस्ड होता है, और हम करप्शन फ्री पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के हक में बाइस्ड है, विच इज अ वेरी फेयर डिमांड टू बी ऑनेस्ट। सो मियाँ साहब के इस वक्त जो लाडले सहाफ़ी हैं वो कहते हैं जी कि मियाँ साहब का फौरी तौर पर ये जो इनके साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई है, इस बयान हल्फी की जांच पड़ताल पाकिस्तान में कमीशन बनाकर की जाए। मैं समझती हूँ कि इसको लंदन में ही इसकी सारी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि अब एक और बड़ा दिलचस्प नुक्ता यहाँ पर यह है कि यहाँ पे तो इनका भांडा फूटा ही है। इससे सिर्फ इनका पॉलिटिकल असाइलम के केस का बेड़ा गर्क नहीं हुआ जो ये तैयारी कर रहे थे, बल्कि अब इनको ये खतरा पड़ गया है कि अगर मैं बरतानिया में कोई भी 2 नंबरी और चालाकी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि रिपोर्ट्स तो पाकिस्तान की अदालतों से छुपा के रखी हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को रिपोर्ट तो हाथ नहीं लगने दी, जो लिख के दे के गए थे नवाज शरीफ के गारंटर बने थे शहबाज शरीफ कि जी ये 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर जो गारंटी दी थी, तो यही था ना कि इनको बाकायदगी से रिपोर्ट्स अरसाल की जाएंगी पाकिस्तान, हुकूमत को बताया जाएगा कि मियाँ साहब का कैसे क्या इलाज किया जा रहा है।
वो तो अल्लाह के फजल से प्लेटलेट्स तो जहाज में बैठते ही माशाल्लाह ठीक हो गए थे सारे। तो अब इनको ये खतरा है कि अब अगर हमें किसी पॉइंट पे रिपोर्ट्स दिखानी पड़ गई, पब्लिक करनी पड़ गई हुकूमत के आगे, तो उसका मसला ये होगा कि हमारे झूठ का भांडा फूट जाएगा। और जिन अपने सपोर्टर्स और वर्कर्स को इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि बड़ी कोई जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, ना सिर्फ वहां से मार खाएंगे बल्कि वो आसिफ जरदारी जो अभी हाल ही में बलदियाती इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे में जहां से कभी पीपल्स पार्टी का इतना कोई वो नहीं रहा फॉर एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर, अब उन्होंने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी भी रनर अप पार्टी के तौर पर थी और पीएमएलएन से आगे थी। तो उनको ये है कि पंजाब में जरदारी को बहुत ज्यादा स्पेस मिल सकती है, क्योंकि मरियम ने जो रियासती इदारों पर हमले किए हैं, पीपल्स पार्टी ने वो हमले नहीं किए। जरदारी बहुत अक्लमंदी से चलता रहा है, बेशक करप्ट है जो भी है, लेकिन वो सियासत बड़ी चालाकी से करते हैं। वो इनकी तरह नहीं है कि पूरा पूरा इदारा ही खरीदने की कोशिश करें। वो भी खरीदने में वो भी मास्टर हैं, लेकिन वो और तरीकों से खेलते हैं। उनका इतना ऑब्वियस पैटर्न नहीं होता 2 नंबरी का। सो उनको ये खतरा है मियाँ साहब को कि हम तो इमरान खान को रोते हैं, ये तो कल को जरदारी भी अगर हमारे बड़े कंपेटिटर के तौर पे सामने आ गया पंजाब में, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। या वफाकी सतह पर जो है अगर जरदारी आगे निकल गया, क्योंकि अभी रिसेंटली जो कुछ जरदारी साहब की खैर से करप्शन केसेस की कुछ फाइल्स भी आगे पीछे हुई हैं, तो इसको भी कई लोग समझ रहे हैं कि शायद ये एक इशारा है कि आइंदा पीपल्स पार्टी को ज्यादा सीट्स मिलने का शायद चांस हो। ये एक स्पेकुलेशन है, इट कुड बी रॉन्ग। तो अब मियाँ साहब जो हैं वो ये भी नहीं चाहते कि एक भिगोड़े वाली इनकी वो बात सामने आ जाए कि अगर बरतानिया से बेदखल कर दिए जाए वीजा कैंसिल होने के बाद, तो फिर वापस जब पाकिस्तान खैर से तशरीफ लाएंगे तो जब जेल में जाएंगे तो चोर चोर के जब नारे लगेंगे तो वो भी इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती है। तो उन्होंने अपने कुछ खास सहाफ़ी जो इनके करीबी सहाफ़ती सर्कल है उसको एक टास्क दिया हुआ है कि खुदा के लिए आप एक ऐसा माहौल बनाएं कि मैं टार्जन बन के पाकिस्तान वापस आ रहा हूं और मैं खुद आना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं, ताकि ये ना लगे कि मुझे निकाला जा रहा है, जबकि हकीकत हम सबके सामने है कि अब इनका वीजा जो है वो बिल्कुल खत्म होने के करीब है। और जिस दिन इनका वीजा जाता रहा और इनके पास पॉलिटिकल असाइलम वाला कार्ड भी खेलने का मौका ना रहा, जो कि राना शमीम के बयान हल्फी एक्सपोज होने के बाद जाहिर है कि अब वो बात नहीं रह गई, तो इनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। सो अब वो काफी एक कशमकश का शिकार है, और उनसे ज्यादा उनके वो सहाफी मुश्किल में है जो मियाँ दे नारे वजन गए ये पूरे 3 साल करते रहे और इमरान खान के हर तरक्याती काम में कीड़े निकालते रहे। हर अच्छे काम पे इन्होंने पाकिस्तान की खुशी में खुश होने की बजाय फजूल घटिया प्रोपेगेंडा करते रहे 4 टकों की खातिर। जो मरियम नवाज कहती है ना कि वो मैंने खुद पर्सनली फिर जियो के ओनर से बात की, मैंने पर्सनली दुनिया न्यूज के ओनर से बात की, मैंने उनसे फिर खुद बात की कि आप दोनों साइड्स के फैक्ट्स नहीं बता सकते, आप सिर्फ ये कहें कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। तो वो तो अब पकड़ी गई हैं। वो कहती है ना मैंने देखा है मेरी मीडिया मैनेजमेंट कैसी मैंने जई तई फेरी है। जई तई उर्दू में इसको कहते हैं, ये पंजाबी का फ्रेज है जिसको उर्दू में कहते हैं ऐसी की तैसी कर देना। तो अब तो सारी चीज क्रिस्टल क्लियर है, यानी आई डोंट थिंक इवन फॉर जर्नलिस्ट्स दिस एनी टाइम टू सिट ऑन द फेंस एनीमोर। अब आप यू हैव टू पिक अ लेन। आप ये नहीं कर सकते कि जी तुसी भी ठीक कह रहे हो तो तुम्हारी भी गलत नहीं है, ये नहीं होगा। एक बंदा जो सही बात कर रहा है आपको कहना पड़ेगा कि यहाँ पे ये सही बात कर रहा है, जहां पे कोई दूसरा भी सही बात करे उसको भी फेयर तरीके से कहना पड़ेगा, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहना ही असल सहाफती जिम्मेदारी है जो हमें बहुत ईमानदारी से अदा करनी चाहिए। और वो भी खास तौर पे ऐसे मौके पर कि जब पाकिस्तान के लूटे हुए पैसे को रिकवर करने की बात है, पाकिस्तान से धोखा करने वालों की, और गद्दारी के लफ्ज कोई बहुत लेते हैं, जी गद्दार कह दिए और तो की आखिर आप लोग पाकिस्तान का पैसा लूट लूट के जो अपने ताजमहल खड़े करते रहे, क्यों ना आपको कहें कि इससे बड़ी गद्दारी क्या है। पाकिस्तान का आम बच्चा बेचारा कूड़े में से खाना ढूंढ के खाए और आप बेशर्मों की तरह सरे महल बन रहे जी। जरदारी साहब और बेनजीर साहिबा का, नवाज शरीफ साहब एवनफील्ड अपार्टमेंट्स बन रहे हैं जी। दुनिया के 5 बड़े आजमों में आपकी जायदाद का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और जो इनके जानने वाले लोग हैं जो इंग्लैंड से हमें रिपोर्ट्स देते हैं, वो कहते हैं कि अभी तो पैनामा लीक्स में जो चीजें आई हैं वो तो आटे में नमक के बराबर है। अभी तो आपको अगर इनकी असल जायदाद का इल्म हो जाए तो आपका दिमाग खोलने लग जाए कि किस हद तक इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। ऐसे ही नहीं अमेरिका मिस करता उस डू मोर पर ताबेदारी से सर झुकाने वाले पाकिस्तान को, जो बेगैरतों की तरह कशकोल लेके पाकिस्तानी अवाम के नाम पे पैसे लूट के अपने बच्चों के बैंक बैलेंस में इजाफा करते थे और पाकिस्तानी अवाम वही गरीब की गरीब। सो
कहने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, अभी बहुत वक्त हो गया। आखिर में क्विकली, नवाज शरीफ साहब तब तक पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे जब तक उनको ये यकीन नहीं होगा कि मुझे आकर जेल में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल जेल नहीं जाना चाहते। और उन्होंने क्लियर कट अपने करीबी लोगों को बता दिया है कि ये ऐसा ना हो कि गेम कोई उल्टी पड़ जाए, क्योंकि बयान हल्फी भी जो फ्लॉप हो गया है, तो इससे जाहिर है कि वो काफ़ी परेशान है कि ये हमारा बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड था जो कि ठुस हो गया। सो आई डोंट थिंक ही इज़ कमिंग बैक विदाउट हैविंग द एश्योरेंस कि भाई आप जेल नहीं जाएंगे, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी द केस एज लॉन्ग एज इमरान खान इज़ प्राइम मिनिस्टर। ये भी याद रखें। फिर अदलिया जितना मर्जी रिलीफ देने की कोशिश करे, फिर इमरान खान भी अपने तन मन धन की बाजी लगा देंगे, इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ का केस अंडर डिस्कशन है, इसलिए कि ये 3 बार के उस वजीर आजम की बात हो रही है जिसको पाकिस्तान की बार बार खिदमत करने का मौका मिला और जो हर बार पाकिस्तान को बुरी तरह से डिसअपॉइंट करके गए। और एंड पे मुझे एक लतीफ़ा याद आता है, आज सुबह मैंने ट्वीट भी की जिसपे काफ़ी नून लीग के सपोर्टर्स बहुत नाराज़ भी हुए, लेकिन क्या करें, ये बहुत ही बिफिटिंग है। आपको सुनाती हूँ, फिर आप खुद भी कमेंट सेक्शन में फैसला करके मुझे बताइएगा कि इफ़ यू ऑल्सो थिंक द सेम। एक शख्स किसी आदमी की बेटी का रिश्ता मांगने जाता है, एक दफ़ा रिश्ता मांगता है, इनकार हो जाता है, दूसरी बार जाता है, तीसरी बार इनकार होता जाता है, बार बार वो रिश्ता मांगने जाता है, वो हार नहीं मानता, वो बार बार इनकार करते हैं। आखिरकार लड़की का बाप तंग आके लड़के को अच्छी पिटाई करता है, उसकी खूब पिटाई करता है, और वो लड़का मुस्तकिल मिजाज आशिक पिटाई खूब सारी करवाने के बाद उठ के गाल मलते हुए कहता है कि चौधरी साहब फिर मैं ना ही समझा। तो मियाँ साहब का भी ये जो इनकलाब लंदन वीज़े से मशरूत है और जो इनकी बार बार की 3 बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के बाद ताहयात नाअहल होने के बाद अपनी हरकतों की वजह से, करप्शन की वजह से, अब भी जो इनकी ख्वाहिश है कि जी 4थी बार मौका मिला तो मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, ये इस लतीफ़े से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।